प्रदेश भर में आढ़तियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। आज हड़ताल का दूसरा दिन था। प्रदेश भर में आज आढ़तियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और मंत्रियों और विधायकों के आवास और कार्यालयों का घेराव किया। इसी कड़ी में यमुनानगर में आढ़तियों ने जगाधरी में शिक्षा मंत्री के निवास स्थान पर धरना प्रदर्शन किया। आढ़ती जैसे ही शिक्षा मंत्री के निवास की ओर बढ़ी तो उन्हें पुलिस ने निवास से कुछ दूरी पर ही बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया। इसके बाद जिले के सभी आढ़ती वहां धरने पर बैठ गए। आढ़ती आज आढ़ती एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष की अगुवाई में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री के यहाँ न होने के कारण बीजेपी जिलाध्यक्ष को आढ़तियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। आढ़ती एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि हम लंबे समय से अपनी मांगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज प्रदेश में सरकार के सभी मंत्रियों को ज्ञापन दिए गए हैं। कल करनाल में सीएम हाउस का घेराव करेंगे और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ये साल से लगातार ई नेम को लेके और डेट पेमेंट के बारे में हम जो है लड़ाई लड़ते रहे और सरकार से हमेशा हमारी बातचीत होती रही और हम उसको जो है सरकार जो है आगे सरका देती थी, परंतु उन्होंने अपने मन से नहीं निकाला इस बात को। अब पिछले 2 साल से लगातार सरकार ने हमारे ऊपर जोर ज़बरदस्ती से हमारी जो है ई नेम और डायरेक्ट पेमेंट के बारे में जो मुद्दा था मेन, उसको लागू करने की कोशिश करी। अभी इन्होंने 23/8 को एक लेटर निकाला भाई हम हरियाणा में नॉन एमएसपी पे बिकने वाली सभी फसलों को ई नेम से बेचेंगे। ई नेम एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जो कभी भी लागू नहीं हो सकती। उसका कारण उसका सारा जो सिस्टम है वो लागू नहीं हो सकता। ना उसके अंदर जो है उसका सारे फसलों का जो है लैब रिपोर्ट हो सकती, उसको कंप्यूटर पे चढ़ाना, ई ऑक्शन करना भी हिंदुस्तान का कोई भी व्यापारी उस डेयरी को खरीद सके। ये सरकार बार बार जो है हम लोगों से छीनती जा रही, एक करके। कभी आड़त के रूप में हमारी आड़त जो है 2.5% है, जो 51 रुपये के लगभग बढ़ती थी, परंतु अभी जो है सरकार ने हमें उसको 46 रुपये दिया गेहूँ में, और गेहूँ जीरी में जो 45 रुपये 80 पैसे दिए जाएंगे। इसी कड़ी में अम्बाला में भी आज आढ़तियों ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंप अपनी मांगे रखी। जिले भर में विधायकों को ज्ञापन सौंप अपनी मांगे रखी। वहीं कल सीएम से मुलाकात करने उनके आवास जाएंगे। आढ़तियों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर की जाने वाली फसलों की खरीद पहले की ही तरह आढ़तियों के जरिए ही की जाए। आढ़ती पहले ही सरकार को चेतावनी दे चुके हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर देती तब तक वो हड़ताल से नहीं हटेंगे। आढ़तियों के आरोप है कि सरकार ने धान खरीद के लिए अभी तक पॉलिसी नहीं बनाई। आढ़तियों ने कहा कि कल वो सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिलकर उनको अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। आज तो हम जितने भी स्टेट में मंत्री एमएलए हैं उनको भी ज्ञापन देंगे अपनी मांगों का, और कल करनाल में जाएंगे हरियाणा स्टेट के सारे आढ़ती, वहाँ सीएम की कोठी पे उनको भी ज्ञापन दे के आएंगे कि हमारी मांगे मानी जाए। और कल भी हमें मैसेज आ गया था शाम को कि जेपी दलाल मीटिंग लेगा आपकी एसोसिएशन की, लेकिन हम वहाँ गए, शाम को 4:30 का टाइम दिया था। जेपी दलाल मीटिंग में नहीं आया, वो दूसरे अफसर भेज दिए सारे, जो पहले भी हमारी मीटिंग उनसे हो रही थी, तो उसमें हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ। हमने उनको जवाब दे दिया भाई हम जा रहे, और जब दलाल आया नहीं, आपको मैसेज दे देना चाहिए था भाई हम क्यों, अब पलवल से आया आदमी, हिसार से आया, सरसे से आए, तो कितना खर्चा हुआ, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये खर्च करे, तो आपने क्यों लोगों को तंग किया। हम तो उनको ताड़ के लड़ के उनके साथ आ गए अफसरों से, क्योंकि उन्होंने कोई काम तो करना नहीं, काम तो सीएम ने करना। जब तक सीएम नहीं बात सुनेगा तब तक बात नहीं हो सकती। आढ़ती हड़ताल पर हैं, हड़ताल करने का इनका हक भी बनता है। सरकार एक नया कानून लेके आई है, ई नेम पोर्टल। भी ई नेम के हिसाब से जो ब्रीक जीरी है हमारी, बासमती है, 1121 है, और जो सरबती जीरी है वो ई नेम से बिकेगी। ई नेम से यहाँ लागू नहीं हो सकती जो इन्होंने बनाया है, क्योंकि हमारा कच्चा सामान आता है, कच्चा माल आता है, जो धान आता है यहाँ आढ़ती उसको सुखाता है, फिर पक्का लगाता है, फिर बोरी में डालता है। ई नेम से तो सैंपल पास होगा, मार्केट कमेटी में व्यापारी देखेगा और उसका दाम लगाएगा, लेकिन वो दाम तो लगाएगा यहाँ पर रहेगा कौन। आढ़तियों का यहाँ से पूरा इस मामले में विरोध है। हम आढ़तियों का समर्थन करते हैं, जैसे हमारी ब्रीक जीरी पहले बिकती थी उसी प्रकार हमारी जीरी बिकनी चाहिए। वहीं अम्बाला में आढ़तियों की हड़ताल के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह भी आए। किसानों और मजदूरों ने आढ़तियों की मांगों को जायज बताया और कहा कि हम आढ़तियों की मांगों का समर्थन करते हैं। बाइट गुरमीत सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बीकेयू भगत सिंह 0 से लेकर 048 बाइट 3B। नेक्स्ट व्यू।
आड़तियों को साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर देती तब तक वो हड़ताल से नहीं हटेंगे। तो वहीं किसानों ने कल करनाल में सीएम आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। ऐसे में देखना होगा कि आड़तियों की ये अनिश्चितकालीन हड़ताल क्या रंग लाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज के साथ अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।